इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें कुछ फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं कि जैसे कि पहला फॉर्मूला है 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा होता है एंड 1 - cos 2 थीटा होता है 2 sin² थीटा। मतलब प्लस रहा तो कॉस, माइनस रहा तो साइन। ठीक है, तो इसके हाफ एंगल फॉर्मूले है 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा बाई 2 एंड 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin² थीटा बाई 2। ओके, फिर से एक बार, अगर प्लस रहा तो कॉस, माइनस रहा तो साइन। ठीक है, ये फॉर्मूले हमें अच्छे से आने ही चाहिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हम ये फॉर्मूले यूज़ करके इंटीग्रैंड को, मतलब हम जिसके इंटीग्रेशन निकालने वाले हैं उनको एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। ओके, सो sin थीटा होगा 2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसका हाफ एंगल फॉर्मूला है ये। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो अगर हमें tan² थीटा चाहिए तो ये 1 अपोजिट साइड को जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब हमें tan² थीटा मिलेगा sec² थीटा -1। तो ये फॉर्मूला अच्छे से देख लो। ठीक है, 1 + cos 2 थीटा 1 + cos थीटा। अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गए तो जो हम एग्जाम्पल अभी देखने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल है। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल है इवैल्यूएट। हमें क्या करना होता है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ √1 + cos 2x। ठीक है, तो ये हमें पता है कि 1 + cos 2x, मतलब 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा। तो 1 + cos 2x होगा 2 cos²x। अभी हमने रूट सेपरेट दिए, मतलब ये होगा √2 एंड √cos²x, तो ये स्टेप आ गई। ठीक है, अभी देखो √cos²x मतलब होता है cos x, √2 एज इट इज़। अभी हम इंटीग्रेशन कर निकाल सकते हैं, तो √2 इज़ कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस c। ओके, फिर से एक बार 1 + cos 2x होता है 2 cos²x, रूट हमने सेपरेट दिए, सो √cos²x हुआ cos x, ये रूट कैंसिल हो गया। अभी हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, तो √2 इज कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस c। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + cos 2x। अभी हमने फॉर्मूला देखा, तो 1 + cos 2x होता है 2 cos²x। ठीक है, सो 1/cos x होता है sec x। ठीक है, तो 1/2 कांस्टेंट हो गया, सो 1/cos² होगा sec²x। यहाँ पे sec x चाहिए। ठीक है, 1/cos x क्या होता है, sec x, तो 1/cos² होगा sec²x। नाउ इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, 1/2 इज कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec²x इज tan x प्लस c। ठीक है, एक बार देख लो। ओके, फिर से एक बार, 1 + cos 2x होता है 2 cos²x, 1/2 इज कांस्टेंट, 1/cos² होगा sec² एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec² इज tan x प्लस c। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 2x अपॉन 1 - cos 2x। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूले देखे थे कि 1 + cos 2x होता है 2 cos² एंड 1 - cos 2x होता है 2 sin²x। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हमने फॉर्मूले देखे थे, तो 2 कैंसिल, सो यहाँ पे रह जाता है cos² अपॉन sin²x। तो cos x अपॉन sin x होता है cot x। ओके, तो cos² अपॉन sin² होगा cot² ओके, √cot² इज cot x, सो इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log in mod sin x।
देखो ये फॉर्मूले यूज़ करके ये एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना होगा तो आएगा नहीं, लेकिन अगर फॉर्मूले का यूज़ किया तो डायरेक्टली ये सिंपल फॉर्म में हो जाता है। और हमें पता ही है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, लॉग इन मॉड साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, एक बार फिर से 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन एक्स मतलब कॉट एक्स, तो ये स्क्वायर है तो ये आएगा कॉट स्क्वायर एक्स, रूट कॉट स्क्वायर एक्स मीन्स कॉट एक्स। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। 1 माइनस है, माइनस रहा तो साइन रहता है, प्लस रहा तो कॉस, सो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 2 कैंसिल, ओके 2 2 कैंसिल, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan एक्स। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। सो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, सो यहाँ पे रह जाता है tan एक्स बाई 2, सो tan इनवर्स tan एक्स होता है x। ओके, सो tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 क्या आएगा, x बाई 2। अभी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो 1 अपॉन 2 इज कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ x होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, मतलब ये आया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। देखो इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ओके, एक बार फिर 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन अपन कॉस होता है tan, तो ये स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर आएगा, tan इनवर्स tan, आपको समझने के लिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग होता है x बाई 2, 1 अपॉन 2 इज कांस्टेंट एंड x का इंटीग्रेशन आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 इंटू 2 4, तो आंसर आया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। Now next example, evaluate integration of tan inverse sin x upon 1 plus cos x। अभी देखो यहाँ पे 1 plus cos x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी हमने न्यूमरेटर में हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ किया है तो डिनोमिनेटर में यूज़ किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। सो साइन x होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। देखो यहाँ पे हमने यूज़ किया है इसलिए न्यूमरेटर में हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो 2 2 कैंसिल, 1 टाइम कॉस कैंसिल, तो रह जाता है साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, साइन अपॉन कॉस होता है tan और ये हो जाएगा कैंसिल, और फॉर्मूला है हमारा कि tan इनवर्स tan x होता है x, तो यहाँ पे रह जाएगा x बाई 2, 1 अपॉन 2 इज कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसी से सिमिलर है ये, देख लो। थोड़ा सा हम रिवाइज करने वाले हैं कि कंपोजिट इंटीग्रल्स, ठीक है, तो कंपोजिट इंटीग्रल्स, ओके। अभी देखो ये सब कुछ नहीं का इंटीग्रेशन की फॉर्मूले की इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स होता है ई रेस टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होगा साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है डी एक्स। अभी अगर कंपोजिट रहा जैसे कि ई रेस टू 3 रेस टू एक्स, अभी हमें ये तो पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स होता है ई रेस टू एक्स, सो ई रेस टू 3x का आएगा ई रेस टू 3x प्लस सी। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अगर x का कोएफिशिएंट 1 रहे तो कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 3 तो हम लिखेंगे 1/3, 1 लिखना है और इसमें डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है। अभी नेक्स्ट है cos x, ठीक है, अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x, ठीक है, अगर ऐसे रहा cos 4x, तो जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x वैसे ही cos 4x होगा sin 4x इंटू क्या रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4 प्लस सी। ठीक है,
अभी नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज tan x प्लस सी। लेकिन अगर ऐसे रहा कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर होता है tan x, तो ये आएगा x बाई टू इंटू वन अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1/2 प्लस सी। ठीक है, देख लो एक बार, ये हुए कंपोजिट इंटीग्रल। ओके, तो एग्जाम्पल है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये स्टार्टिंग में ही फॉर्मूले देखे थे कि 1 माइनस कॉस एक्स क्या रहता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, एंड 1 प्लस कॉस एक्स क्या रहता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। 2 कैंसिल, साइन अपन कॉस रहता है tan, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये होगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अभी तो फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे tan स्क्वायर का हम निकाल नहीं सकते, तो tan को हम कन्वर्ट करेंगे। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सो tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। अभी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो सेपरेट इंटीग्रेशन दो। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होगा tan x बाई टू। लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सिर्फ 1 नहीं है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1/2, तो आपको लिखना है 1/1/2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ 1 इज x प्लस सी। ये 2 न्यूमरेटर में गया तो आंसर आया 2 tan x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। देखो ये tan स्क्वायर को हमने कन्वर्ट किया है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो ये स्क्वायर है तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर हमें साइन स्क्वायर एक्स चाहिए तो ये 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ओके, तो ये मिला हमें 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अभी सिर्फ डिनोमिनेटर सेपरेट करो, तो ये आया 1/2 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अभी सेपरेट इंटीग्रेशन देंगे। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x अपॉन 2 dx। ओके, 1/2 इज़ कांस्टेंट, अभी 1/2 कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे रह जाता है 1 एंड 1 का इंटीग्रेशन होता है x। अभी यहाँ पे कांस्टेंट निकलेगा 1/2। इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस x इज साइन x, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इज साइन 2x। लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2, तो ये आएगा 1 लिखना है और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस सी। तो आंसर आया 1/2 x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। देखो ये सिंपल फॉर्मूला जस्ट हमने यूज़ किया है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। ओके, लेकिन हमें चाहिए कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ पे आया 2x और यहाँ पे 2 इंटू 2x हो गया 4x। मतलब हमें मिला 1 प्लस कॉस 4x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 2x। तो अभी हमें ये चाहिए, देखो इवेलुएट क्या करना है। ओके, तो कॉस स्क्वायर 2x हुआ 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। यहाँ पे फिर से हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। लेकिन हमें चाहिए कॉस स्क्वायर 2x, तो हमने x को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हर एक x को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टर्म मिल जाती है 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। अभी पहले वाले एग्जाम्पल की तरह ये डिनोमिनेटर सेपरेट करो, तो ये आएगा 1/2 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। ठीक है, अभी सेपरेट इंटीग्रेशन देना है,
तो ये आया इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x/2। सो 1/2 इज कांस्टेंट, यहाँ पे x है क्या, नहीं, तो 1 होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, इसमें कांस्टेंट आएगा 1/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x होगा sin 4x। अभी देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, तो ये आएगा 1/4 प्लस सी। सो आंसर आया 1/2x प्लस 1/8 साइन 4x, 4 इंटू 2 8 साइन 4x प्लस सी। जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले दिए थे वीडियो के पहले, वही हमने फॉर्मूले यूज़ किए हैं। नाउ वन लास्ट एग्जाम्पल। अभी देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x है, तो 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x। तो हमें चाहिए साइन स्क्वायर 2x, तो x को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस 4x। ठीक है, तो हमें साइन स्क्वायर 2x मिलता है 1 माइनस कॉस 4x/2। ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर सेपरेट किए, तो ये मिला हमें 1/2 माइनस कॉस 4x/2, सेपरेट इंटीग्रेशन दिए। ठीक है, सो अगेन 1/2 इज कांस्टेंट एंड यहाँ पे रह जाता है 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1/2 इज कांस्टेंट एंड cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, सो cos 4x का होगा sin 4x, लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 4, तो ये आएगा 1/4 प्लस c, सो 4 इंटू 2 8। थैंक यू।